Hello, good morning, all of you students. Today we shall read chapter 2 of NCERT English of class 7th, second part. Now let's we start. मृदु crept up to the window. मृदु विंडो से चिपक करके देखती है. लाली was sitting a little distance away. लाली थोड़ी दूर पर बैठी है. Awkwardly सामने, holding her violin and bowstring means अपना वायलिन पकड़ करके बैठी है और बोस्टिंग कर रही है मीन बजा रही है. हर एल्बो जूटिंग, उसके एल्बो जूटिंग आउट मीन्स एक दूसरे से जुटे हैं. एंड जूटिंग आउट मीन्स अलग अलग हैं. एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और वह ध्यानपूर्वक उसकी आंखें निहार रही हैं. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक मीन्स उसके जस्ट पीछे जो है, टू द विंडो मीन्स म्यूजिक मास्टर के जस्ट पीछे विंडो है, वो विंडो से सट करके बैठा हुआ है. वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर मीन्स वहाँ म्यूजिक मास्टर बैठा है विंडो के जस्ट नीचे कह सकते हैं, उसके पीछे विंडो है. ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, वह अधिकांशतः गंजा हो चुका है, बाल्ड हो चुका है, उसके सर के बाल जा चुके हैं. विद ए फ्रिंग ऑफ आयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके कान के इधर उधर थोड़े थोड़े बाल आयल्ड ब्लैक जो है हेयर लटक रहे हैं. एंड एन ओल्ड फैशन टूट, और एक पुराने ज़माने की चुरकी रखे हुए हैं. ए गोल्ड चैन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके लेदरी नेक पे जो है एक सोने का चैन ग्लेम्ड हो रहा है मीन्स चमक रहा है. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में जो है एक डायमंड का रिंग है. एज ही ग्लेडेड अप एंड डाउन द स्टम ऑफ द वायलिन, और जो है वो अपने हाथ को जब स्टम करता है तो ग्लेडेड होता है, चमकता रहता है. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, वेस्टी मीन धोती कहते हैं. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रंट बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रबिंग बिग टोज मीन्स जब वह बजाता है तो अपने टोज को ज़मीन पर लगाता रहता है. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin. He plays a few notes. वह कुछ प्रकार के तरीकों को प्लेज करता है में बजाता है और बताता है. लाली स्टम्ड, लाली भी उसके पीछे पीछे लड़खड़ा करके सीखती मीन्स थोड़ा अलग धुन लेकर के सीखती है. ऐसा कह सकते हैं म्यूजिक मास्टर जैसे बजाता है लाली वैसा नहीं बजा पाती है एग्जैक्टली. विच लुक्ड क्विट हेल्पलेस, विच में जो लुक में दिखता है, क्विट हेल्पलेस बड़ा ही शांत असहाय. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, जो वायलिन है उसके हाथ में ऐसा लगता है कि असहाय तरीके से सीख रही है, परफेक्टली उसका सुर नहीं मिल रहा है. व्हाट ए डिफरेंस, क्या अंतर है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लॉट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इंडिविजुअल ट्रैक ऑफ द मेलोडी मीन जो म्यूजिक मास्टर बजाता है तो बड़ा बढ़िया सुर निकलता है. इट वॉज लाइक ए व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड बीजिंग अलोन, ऐसा लगता है जैसे कोई रेल जो है एक सुर में जो है जा रही है. एज रवि सैड, रवि ने कहा. मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग इफोर्टलेसली अप द वायलिन स्टम मेकिंग लवली म्यूजिक. मृदु भी स्टेयर्ड करती है, देखती है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने हाथों से बजाता है वायलिन को. स्कॉक्स, स्कॉक्स में चीखती है. देयर वाज लाली ड्रेलिंग अगेन, लाली का देखो फिर से उतर गया राग.
ऐसा है, जब म्यूजिक मास्टर बजाता है तो लाली कभी कभी पकड़ ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद लाली का सुर टूट जाता है। तो कहती है स्कॉक, चीखती है, देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, मीन्स देखो पुनः लाली जो है पटरी से उतर गई है। अम्मा केम एबेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, मीन्स दरवाजे से एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा की। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा वेयर शी वॉज चैटिंग। रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि भिखारी को जाने के लिए कहता है। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ कहती है रवि भिखारी को वापस भेज दो। फ्रॉम द बैक बरामदा, बरामदे से ही कहती है। वेयर, जहाँ, शी वॉज चैटिंग, वह बातें कर रही होती हैं। देखते हैं, विथ तापी, मीन्स वह दादी से जहाँ बातें कर रही होती हैं। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे, वह प्रत्येक दिन आता है। फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से प्रत्येक दिन आ रहा है। एंड इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू टापी। पाती जो है तापी से कहती हैं कि या तो वो दूसरे घर से इस समय ले ले भिक्षा ले ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के साथ में जाती हैं ये कहने के लिए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर जो है पहले से ही बगीचे में बैठा है। मेकिंग हिमसेल्फ क्विट एट होम, और उस घर पर जो है अपने आप को थोड़ा शांत महसूस कर रहा है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, वह अपना अंगोछा जो है उस नीम ट्री के नीचे बिछाता है। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और ट्रंक के सहारे थोड़ा लेट जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और थोड़ा अपने आप को आराम दिलाने के लिए स्नूज का सुर देता है, शॉर्ट स्लीप जिसको बोलते हैं। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और तब तक वह प्रतीक्षा करता है जब तक कि भिक्षा आ जाए। इतने में आवाज़ आती है, गो बे, भाग जाओ। सैर रवि स्टैंडी, रवि जो है तेज़ी से या ज़ोर से कहता है भागो यहाँ से। माय पाती सेज, मेरी दादी कहती हैं, इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, भी किसी दूसरे घर से ले लो अभी। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, भिखारी अपनी आंखें खोलता है, बहुत चौड़ा आंखें खोलता है। एंड गेट एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और प्रत्येक बच्चों को एक एक करके निहारता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो स्त्री है, ही सेड, वह कहता है, एट लास्ट, अंत में। पहले सबको देखता है, फिर कहता है कि जो इस घर की औरत है, इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, मीन्स वह गला बैठने वाले सुर में थोड़ा बोलता है, ऐसा लगता है कि उसका गला बैठा हुआ है। उस आवाज़ में कहता है कि इस घर की जो स्त्री है, आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही दयालु आत्मा है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, मैं एक सप्ताह से यहाँ खाना पा रहा हूँ और उसी के सहारे जी रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझको वापस जाने के लिए कह सकते हैं। ही रेड हिज वॉइस, वह चिल्लाया, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइड वे, शायद इसकी आवाज़ में थोड़ा रोना था। बट इट सर्टेनली वाजन पीबल, लेकिन वो हार नहीं माना और फिर कहा, इट बिगन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वेली, उसके पेट जो है अंदर घुस गए थे, घबराहट और गड़गड़ाहट हो रहे थे पेट में। एंड केम ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसका मुंह भी थोड़ा फूला हुआ दिख रहा था। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बेटल च्यूइंग, और उसके दांत जो है ऐसा लग रहा था, जो बचे हुए दांत थे, बाकी तो गिर गए थे, और जो बचे हुए दांत थे वो लग रहा था कि पान खाने से जो है ब्राउन हो गया हो। रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन,
रवि बता दो उसे, किचन में कुछ नहीं है, कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी कहती हैं। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वह दोबारा यहाँ दिखाई ना दे। टेल हिम दैट, यह बता दो उसे। शी साउंडेड फेड अप, वो इतना तेज़ी से कहते हैं। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बिगर, और रवि जो है इस बात को फिर रिवाइज नहीं करता है। व्हाट हिज मदर सेड, जो उसकी मम्मी ने कहा, हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, सुनने में तो सब कुछ आसान है। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर जो है बैठा रहा और एक भरा और बोला, आई विल गो, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ही सैड बियरली, वो बड़े थकान स्वर में कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल थोड़ा सा मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो, क्योंकि द सन इज सो हॉट, धूप बहुत तगड़ा है। द तार हैज मेल्टेड, और जो डामर है वो पिघल रहा है। ऑन द रोड, रोड पर। माई फीट ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरा जो पैर है वो पहले से ही छाले निकले हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू सो लार्ज, वह अपना पैर दिखाया, फैला करके दिखाया। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बियर फीट, उसके नंगे पाँव पे जो है बड़े बड़े फपोले निकले हुए थे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल, मैं मानता हूँ कि इसके पास जो है चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। मृदु विस्पर टू मीना, रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समर, मृदु मीना और रवि से विस्पर्ड करती है, थोड़ा कानाफूसी करती है, कहती है क्या घर में कोई पुराना चप्पल है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। रवि सैड, सर रवि ने कहा, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरा चप्पल इतना छोटा है कि उसको फिट ही नहीं होगा। और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसको दे देता। एंड हिज फीट वी आर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े थे, तो मृदु और मीना का भी चप्पल नहीं हो सकता था उसको। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटेनिंग हिज धोती, अब भिखारी जो है अपना कपड़ा बटोरा और अपना धोती थोड़ा टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक फियरफुल्ली एट द रोड, वह अपने आँखों को थोड़ा दूर तक निगाह दौड़ाया और डरपूर्वक रोड को देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो बहुत तेज़ी से हीट कर रहा था, चमक रहा था दोपहर में। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे पैरों में कुछ ज़रूरत थी रोड पे चलने के लिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट इज नॉट फियर, यह अच्छा नहीं है, उसकी आंखें फीलिंग है, आंसुओं से भरी हुई थी। मीना सेड हर आइज फीलिंग, सस रवि सेड, रवि ने कहा, ओह आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। ब्लूबरिंग इट्स नो फियर, यह अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। इजंट गोइंग टू हेल्प, इजंट गोइंग टू, कोई मदद नहीं कर रहा है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 ही मिनट में उसके पैर जो है अभी फ्राई हो जाएंगे, मीन्स जल जाएंगे रोड पर। व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट दम, तो वो हम कहाँ से लाएं। कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर पे देखें, हो सकता है चप्पल हो। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वे लोग मृदु और मीना के समय घर पर गए। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही वो बरामदा में पैर रखे, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, मृदु की आंखें जो है उसी ओल्ड लुकिंग चप्पल पे दिखी जो जिसके बगल में वो अपना चप्पल निकाले थे। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड,
शी हैड नोटिस्ड, जिसको उसने वह देखी थी, व्हेन शी अराइव्ड, जब वह आए थे। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि से कही, हुज आर दोज, ये किसका चप्पल है? रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द सैवी लुकिंग बट स्टूडी ओल्ड स्लीपर। रवि टर्न मुड़ा और ग्लैंस देखा, एट द सैवी लुकिंग चप्पल, मतलब उस चप्पल को देखता है। ही बीम एंड नोडेड, और वो अपना मुंडी हिलाता है कि मुझे नहीं मालूम किसका चप्पल है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, अरे ये तो हो जाएगा, इस साइड, उसने कहा ये तो चप्पल हो जाएगा उस भिखारी को। पिकिंग देम अप, उठा लो इसी को। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और चप्पल को उठा लेते हैं मीना और ये सब, और उसको गार्डन में लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।